Welcome back to nontheory.com. My name is Kunatak. My course name is Essential Trading ऑब्जेक्टिव सी। इसमें मैं आपको बेसिक ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन क्या बताएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन होता है और आप कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सी में यूज़ करते हैं, किसी वेरिएबल में वैल्यू ऐड करा सकते हैं, दो वेरिएबल्स की ऐड करा सकते हैं। दो यानी प्लस इज इक्वल्स टू क्या है कि आप इसको 10 की वैल्यू जो है वो असाइन करें, यानी प्लस इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू डिवीजन इज इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हैं। यानी सिंपल आप जितना यूज़ करते हैं, ये हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बेसिक फंक्शंस हैं जो अब तक हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आपको पहले ही पता है कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वीडियो में आ सकता है, यानी पहले ब्रैकेट, फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर डिवीजन होती है, फिर हमारी जो एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो ये आपको प्रेसिडेंस का तो पहले ही पता है, पहले यानी वो 10 को प्लस करेगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको ये यूज़ रखना है। इक्वालिटी और कंपैरिजन का भी आपको पता है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, इफ ए नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू। ये हमारे जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे कोई लॉजिक क्रिएट हो रही होती है। एंड और यूज़ किया, एंड के लिए आप एंड परसेंट साइन यूज़ कर सकते हो, और के लिए पैरेलल लाइंस जो है आप वर्टिकल लाइंस ये दो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स। और इसको आप मल्टीपल दो कंडीशंस को अगर आपने करना है तो आपको ब्रैकेट्स भी पहले बता चुकी हूँ यूज़ करना। सी में तो सिंपल हम लिख लेते थे, एंड परसेंट से सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन हमें ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेगी कि बताने के लिए कि ये अलग रहते हैं। फिर मॉड्यूलस जो होता है हमारा, जैसे ईयर इज इक्वल टू रिमाइंडर अगर मैंने निकाला तो ईयर का मॉड्यूलस 4 ले लूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ए प्लस 1 लिख लूँ या ए प्लस इज इक्वल्स टू 1 लिख लूँ, ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए, यानी ए प्लस 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 ए या ए माइनस 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 ए, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट होते क्या है ये मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। पोस्ट इंक्रीमेंट को, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को, डिक्रीमेंट प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में हम आते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी मैं कह देती हूँ वैल्यू जो है मेरे पास 5 है। इंट ए इज इक्वल्स टू 5 मैंने इसे वेरिएबल को कह दिया। अब जो है मैं इस पर इंक्रीमेंट करा रही हूँ +5 का, यानी प्लस प्लस ए करा रही हूँ। तभी तो ए के मेरे पास 5 वैल्यू है। जैसे प्लस प्लस ए किया, ये वैल्यू ये लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले उसने ए में इंक्रीमेंट कर देना जो कि 6। तब ए की वैल्यू मेरे पास करंट 6 है। अब मैं अगर कर दूँ ए प्लस प्लस, तभी तो ए की वैल्यू 5 है। जैसे ये एग्जीक्यूट होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू 6 होगी। पहले में वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखाएगा वो 5 है, यानी लाइन प्रिंट होने से पहले जो कराता है वो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स होता है और होता है। टर्नरी ऑपरेटर्स यानी इफ और एल्स की मिनी टाइप कह सकते हैं कि अगर कंडीशन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अगर तो ट्रू है तो ट्रू पहले कॉलम के बाद फॉल्स। यानी जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास तो गेम के प्लेयर 1 का स्कोर है, प्लेयर 2 का स्कोर फाइंड करते हैं, तो सिंटैक्स क्या है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू कॉलम फॉल्स। यानी मैं कह दूँ P1 स्कोर ग्रेटर है P2 स्कोर क्वेश्चन मार्क, तो P1 ट्रू है तो P1 स्कोर दिखा दे, और कॉलम के बाद अगर फॉल है तो P2 स्कोर दिखा दे। तो इफ़ और एल्स लिखने के बजाय मैंने सिर्फ सिंपल एक लाइन में लिख दिया। लूप्स के तो कॉन्सेप्ट उसी तरह सी में जो पढ़ते आ रहे हैं वही सारे कॉन्सेप्ट हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर मैंने प्रिंट करानी है तो मुझे लूप की ज़रूरत है। यानी अगर तो एक बार करानी है तो वो तो इट्स ओके, मैं इजीली एक बार तो वो प्रिंट करा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने कोई एंट्रीज मल्टीपल टाइम्स करानी है तो मैं लूप की ज़रूरत पड़ती है। लूप 3 किस्म के हैं, वेंट, वाइल, डू वाइल, फोर लूप। तो ये सारे हैं। फोर लूप ज़्यादा एफिशिएंट है, तब यूज़ होता है जब आपके पास पता हो कि लूप कब तक चल रहा है। वैन, वाइल वगैरह, वाइल और डू वाइल में पता ना चले कि लूप कब तक चल रहा है, तो ये इन्फिनिट लूप में फंस जाते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स सिर्फ जिस तरह इफ़ का होता है सेम उस तरह इफ़ का कीवर्ड हटा के आप वाइल का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। वाइल लिख के बाकी सेम इस तरह। अगर तो मैं कंडीशन ना दूँ कि जब तो ये चलता ही जाएगा, ए की वैल्यू मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है और ए की वैल्यू लेस देन 10 है, 10 है,
तो वो क्या है, वो चलता ही जा रहा है, इन्फिनिट लूप है। तो इसलिए मुझे जो है इन्फिनिट लूप से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन देनी होती है या ऐसा कीवर्ड यूज़ करना होता है जो ऑटोमेटिकली मुझे लूप से बाहर ले आए। तो मैं कह देती हूँ कि मैं इंक्रीमेंट करा लूँ या डिक्रीमेंट करा दूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह उसको लेके चलेंगे। मैंने ए प्लस प्लस करा दिया तो वाइल का लूप इसी तरह मेरा डू वाइल का। डू वाइल ये है कि एक बार ज़रूर चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि इसकी कंडीशन ट्रू लाई, ये कंडीशन में लाई करता है या नहीं करता। तो ये तो हमारे डू वाइल लूप हो गया। सबसे एफिशिएंट हमारा टिपिकल यदि लूप कंपोनेंट्स अगर देखूँ तो मेरा क्या है, इन आई इज इक्वल टू 1 वाई आई लेस देन 10। तो ये जो स्टफ है मेरा वो जो टिपिकल यानी डिक्लेरेशन पहले की जाती है, इंडेक्स पहले क्रिएट किया जाता है और फिर चेक किया जाता है कंडीशन। तो उसके बाद इंक्रीमेंट किया जाता है इंडेक्स में। फोर लूप पे इसी तरह जिस तरह हम सिंपल यूज़ करते आए हैं, तीन चीज़ें चाहिए उसको, स्टार्ट कब होना है, स्टॉप कब होना है, इंक्रीमेंट होना है, डिक्रीमेंट होता है, यानी स्टेप इंडेक्स चाहिए उसको, कंडीशन चेक कंडीशन उसको एट अ टाइम लूप चलने से पहले ही हमें से बताना है, इंक्रीमेंट इंडेक्स देना। और उसके बाद आप उसको स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि भाई इसके बाद ये आप परफॉर्म कर लो, ये कंडीशन जो है यानी मल्टीपल टाइम्स जो मैंने ये कंडीशन दिखानी है और ये इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ये तो मेरा हो गया फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। आप इनकी जितनी कोड के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जो है इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की तो मुझे ग्रिप हुई थी। तो आई होप सो आप जितनी ज़्यादा ग्रिप करेंगे, ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें एज सुन एज पॉसिबल। फोर लूप एफिशिएंट है तब यूज़ होता है जब हमें चाहिए होता है कि फाइनल कंडीशन पता हो कि 300 दफ़ा चला दिए, 200 दफ़ा चला दिए, 5 दफ़ा चला दिए। वाइल लूप वहाँ यूज़ होता है जब हमें कंडीशन नहीं पता होती, एक बार चलानी है, 5 बार चलानी है या 10 बार चलानी है। तो ये हमें पता नहीं चलता, ये भी बाद में पता चलता है कि हम कैसे लूप में से निकलने के लिए हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और अगर लूप से निकल, ब्रेक तो होता ना कि फौरन ही सारे लूप से निकाल के नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए। दूसरा कीवर्ड हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यू का। कॉन्टिन्यू क्या करता है, लूप से निकाल देता है फिर ऊपर लेके जाता है इंस्टेड ऑफ ना के नीचे वाली स्टेटमेंट्स को बिल्कुल लूप से आउट कर दे। तो ये क्या है, दोबारा से वो लूप को चलाता रहता है।